जय हिंद साथियों, ये लैक्सेटिव का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम लैक्सेटिव होता क्या इसके बारे में पढ़े थे और एक क्रूड ड्रग को हम उसमें फाइनल किए थे एलोई। आज हम पढ़ने वाले कैस्टर आयल और इसबगोल और सेना, ये तीनों को हम एक लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। और इन क्रूड ड्रग का हमें लिखना क्या क्या रहता है, सबसे पहले मेन बायोलॉजिकल सोर्स लिखना रहता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना रहता है, उसकी फैमिली और उसका यूज। इतना ही आपको क्या कर देना, हर एक क्रूड ड्रग के बारे में आपको इतना ही केवल लिखना रहता है। ठीक, चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कैस्टर आयल। ठीक है, तो कैस्टर आयल जिसे हम नॉर्मल भाषा में लोग क्या कहते हैं, गाँव में सुनेंगे अरंडी का तेल, क्या बोलते हैं, अरंडी का तेल जो होता है, बोलते हैं अरंडी का तेल लेकर आओ। ठीक है, अरंडी का तेल, यही तुम्हारा क्या होता है, अरंडी का तेल ही तुम्हारा कैस्टर आयल होता है। ठीक है, तब इससे क्या होता है, रेड़ समझते हैं कि नहीं, रेड़ ही तुम्हारा अरंडी होता है, बस उतना समझो। ठीक है, तो ये होता क्या, अरंडी का तेल। पहले सबसे पहले कैस्टर आयल हैविंग एंटी इन्फ्लामेटेशन होता है, मतलब कहीं भी यदि सूजन है तो इसका यूज कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया अगर तो उसके प्रति अगेंस्ट ये वर्क करता है, जिसे हम एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात की जाए तो ये कैस्टर बीन आयल बोल सकते हैं, रेशनी आयल बोल सकते हैं, कैस्टर सीड आयल बोल सकते हैं, ओलियम रेशनी भी बोल सकते हैं। इसका ये सिनोनिम्स है। फैमिली देखी जाए तो क्या होता है, U4BAC इसकी फैमिली, यानी U4BAC इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो सबसे पहले कैस्टर आयल देखिए, कैस्टर आयल ये फिक्स आयल ऑब्टेन फ्रॉम द कोल्ड एक्सपेंशन ऑफ यानी केनल ऑफ सीड यानी रेसिनस कोमिनिकस, यानी रिसिनस कोमिनिकस, यानी कोमिनिकस इसका तुम्हारा क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। रिसिनस कोमिनिकस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत जगह लिखनी रहती, नहीं तो हमें सिलेबस में पूरा दे रखा फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है। ठीक मगर हम कुछ में लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया, कलर येलो कलर का होता है। आर्डर देखा जाए तो क्या होता है, नेविन सीटिंग होती है, थोड़ा सा कड़वापन होता है, बीटर आप लिख सकते हैं। ठीक, टेस्ट देखा जाए तो स्लाइटली एक्रिड नेचर का होता है। ठीक है, ये था इसके बारे में। कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो कैस्टर आयल कंटेन 80% ऑफ द ग्लाइकेरीड यानी ग्लाइकेरीड ऑफ द रेसिनोइक एसिड, मतलब रेसिनोइक एसिड आपका 80% पाया जाता है। फिर आइसो रेसिनोइक और लिनोलेइक एसिड और यानी स्ट्रिक यानी और दूसरा फेंटीन, इतना तुम्हारा क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। ठीक, इतना तुम्हारा क्या है बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में हो गया। ठीक, अब आते हैं किस पे, थेरेपेटिक इफिशियंसी, जिसे हम यूजेज बोलते हैं। कैस्टर आयल यूज एज ए कैथरेटिक, कैथरेटिक मतलब क्या होता है, जो स्टूल होता है, इस टूल को स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम कैथरेटिक्स बोल सकते हैं। ठीक, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो करिए, यूज फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कॉमर्शियल, मतलब बहुत सारे कॉमर्शियल पर्पज जो होते हैं, लुब्रिकेंट किसी चीज़ को ग्रीसी सबस्टेंट बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कैस्टर आयल सोर्स ऑफ द लाइपेज एंजाइम होता है, इसमें बहुत सारे लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये क्या होता है, रेमेडी यानी ड्राई स्किन किसी का रहता है वो भी यूज कर सकता है। मसाज आयल के रूप में यूज कर सकता है, जिसी का हेयर यदि फॉल हो रहा है तो भी इसके ट्रीटमेंट में यूज कर सकता है, क्या, कैस्टर आयल के बारे में। ठीक है, तो इतना था क्या, कैस्टर आयल का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज था। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्रूड ड्रग्स पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, इसबगोल। ठीक, इसबगोल, इसे हम क्या बोलते हैं, इसबगोल की भूसी, बहुत सारे लोग खाए होंगे। इसबगोल की भूसी क्या, दही में लोग क्या करते हैं, मिला के खाते हैं, जिसका पेट थोड़ा सा खराब रहता है। ठीक, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, अच्छे से स्टूल पेट साफ नहीं होता, वो सब लोग क्या कर देते हैं, इसबगोल की भूसी मार्केट में आती है, दही में मिक्स करके वो पी जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा चिपचिपा रहता है, जिससे हमारी जो इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जो हमारी आंत होती है उसे यानी स्मूथ कर देगा, जिससे हमारा जो भी लैट्रिन है यानी स्टूल इजिली पास हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या लिखा, देखो, इसबगोल इज आल्सो नोन एज प्लैंक यानी प्लैंटेंगो सीड बोलते हैं। ठीक है, ये द टर्म ऑफ द प्लैंटेंगो लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, सोल ऑफ सॉफ्ट फूट, फूट बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसबगोल इज ए हाइड्रो यानी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यदि पानी में डालते तो फूल जाता है और बिकम टू म्यूसलिनस यानी म्यूसलीजीनस नेचर का हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा चिपचिपा एकदम से देखेंगे, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, कभी तुम देखना। ठीक है, ये हो जाता है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो क्या होता है, इसबगोल,
ठीक, इसबगोल से नाम से आता है। और क्या आता है, यानी इसपागोल आता है। ठीक, स्पोंजियल सीड आता है, यानी फियल सीड आता है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्या दूसरे नाम से भी पूछ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता है, इसीलिए हमने सिनोनिम्स लिखवा दी है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल सोर्स पे आते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स आते हैं बेटा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राई सीड प्लांट नोन एज प्लांटेंगो ओवाटा, यानी प्लांटेंगो ओवाटा या प्लांटेंगो रोमोसा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये दोनों नाम है, मतलब आपको जो भी याद रहे तो क्या लिख सकते हैं, प्लांटेंगो रोमोसा लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी है। ये भी प्लांटेंगो ओवाटा, ये भी तुम्हारा थोड़ा इजी है। ठीक, इसके दो प्रजाति होती है जिस प्लांट से हम इजीली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम। अब फैमिली देखी जाए तो प्लांटिजीनेसी इसकी फैमिली, किसकी फैमिली क्या है, प्लांटिजीनेसी इसकी फैमिली है। बहुत सारी स्टेट में फैमिली नहीं पूछी जाती है, मगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। प्लांटिजीनेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट में म्यूसिलिनेज पाए जाते हैं और पेंटो यानी पेंटोसन पाए जाते हैं। हाँ, और क्या पाए जाते हैं, एल्डोबोइनिक एसिड पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोबोइनिक एसिड भी उपलब्ध यहाँ पर है। इतना तुम्हारा क्या था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ से देखा। ठीक, थेरापेटिक इफिशियंसी या हम यूजेज देख लेते हैं। डिसेंट्री मतलब क्या होता है, यूजफुल डिसेंट्री, क्रोनिक डायरिया, पाइल्स वगैरह जिससे यूज होते हैं उसे लोग, ये क्रोनिक डायरिया मतलब किसी को बार बार वोमिटिंग आ रही है और बहुत लूज मोशन हो गया, उसे भी क्या कर देते हैं, इसबगोल की भूसी दही के साथ मिलाकर दे देते हैं। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है उसे भी हम इसबगोल की भूसी दे सकते हैं। ठीक, लिखा क्या, इट वर्क यानी इफेक्टिवली एज ए स्मूथिंग एजेंट। ये देखा जाए तो मोस्टली स्मूथिंग एजेंट पड़कर जिससे हमारा स्टूल इजीली पास हो जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं, हस्क। हस्क मतलब क्या होता है, जो उसका ऊपर छिलका होता है यूज करते हैं। यूज एज ए लैक्सेटिव यानी इमोलिएंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हम भी यूज कर सकते हैं। ठीक, इतना तुम्हारा था जिससे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो निकलता है उसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लैक्सेटिव की तरह यानी इमोलिएंट की तरह, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है तो भी आप इसबगोल यूज कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्रूड ड्रग पे चलते हैं। इसी ठीक, सेना। सेन्ना तुम्हारा क्या है, इसे हमें देखने वाले हैं। ठीक है, सेन्ना। सेन्ना इज आल्सो कॉल्ड एज विल्ड सेना। विल्ड सेना भी तुम्हारा क्या, एक क्रूड ड्रग है जो लैक्सेटिव का एक पार्ट है। मतलब इसमें तीन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एलोई पढ़ना पड़ेगा, कैस्टर ऑयल, इसबगोल और सेना, सॉरी 4 पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, सेना इज आल्सो कॉल्ड एज विल्ड सेना भी इसे बोलते हैं। ठीक, यानी इन एंशियंट टाइम अरबियन फिजिशियन जो सेना तुम्हारे कैथरेट की तरह यूज करते, जो पहले ज़माना में लोग थे कैथरेट मतलब लुब्रिकेंट की तरह यूज कर लेते हैं। मान लीजिए किसी को कैथेटर मतलब पेशाब की प्रॉब्लम है तो पेशाब की नली डालने के लिए क्या कर देता, हमारी यूरेथ्रा को यानी पेनिस को क्या करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करने पड़ेगा। तो यानी सेना को लोग जो यानी एशियन टाइम अरबियन थे वो यूज करते हैं लुब्रिकेंट की तरह। सिनोनिम्स देख लिया जाए तो देखिए क्या दिया है, कैसिया यानी कैसिया सेना। ठीक, यानी इंडियन सेना, फोलियो यानी फोलिया सेना, ये इसके सिनोनिम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स आते हैं। सेना इज ए यानी सेना इज द ड्राई लीफलेट ऑफ द कैसिया एंगेस्टिफोलिया। ठीक, यानी कैसिया एंगेस्टिफोलिया इसका तुम्हारा बायोलॉजिकल सोर्स है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली देख ली जाए तो फैमिली इसकी क्या होती है, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। क्या, एंथ्राक्विनोन पाया जाता है और ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ठीक है, एंथ्राक्विनोन एंड ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड को हम क्या बोल सकते हैं, सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी भी बोल सकते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली यही है। ठीक है, अब क्या हो गया, सेना लीफ कंटेन करता क्या, रिच यानी क्या होता है, देखिए हेइन, और क्या नहीं कैम्फ्लोफेरॉन पाया जाता है। ठीक, एलोई एमोइड यानी इमोडीन पाया जाता है। इसका ये तुम्हारा जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसी को आपको लिखना रहता है। ठीक है, एंथ्राक्विनोन मेन है, ग्लाइकोसाइड मेन है, ये 2 आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं किस पे, यहाँ से मेन चीज़ें पे आते हैं क्या, थेरेपेटिक इफिशियंसी यानी यूजेज पे आते हैं। सेना लीफ यूज किया जाता है एज ए लैक्सेटिव। लैक्सेटिव मतलब लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, इंक्रीज द टोन ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की टोनेस प्रोवाइड करती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन जैसे आपकी हो गई। ठीक, इसे स्मूथनेस प्रोवाइड करती है जिससे हमारा स्टूल इजीली पास हो जाए, ये यूज करते हैं। सेना यूज टू ऑफ द स्टूमुलेट कैथरेटिक। कैथरेटिक की तरह ये यूज कर सकते हैं।
तो सेना से ये हमारा क्या होता, पूरा लैक्जेटिव यानी लैक्जेटिव वाला पोर्शन आपका पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, लैक्जेटिव हमने देखा, इसके नेक्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो हमने लैक्जेटिव और एलोवेरा को हमने देख लिया। इसमें हम 3 क्रूड ड्रग्स को एकदम डिटेल में देखे हैं। अब देखिए हम बता देते हैं, किसी भी चीज़ को आपको क्या कर देना है, ऐसे यदि लिखना रहेगा तो क्या कर देना, बायोलॉजिकल सोर्स ऐसे BS लिखना, उसका मेन चीज़ें लिख देना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन चीज़ें लिख देना, थेरेपेटिक यूजेज यहाँ ऐसे लिख देना। मतलब ऐसे तुम चार्ट बना के किसी भी तरह से आपको सबको तुम्हें याद करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल सोर्स सटीक यहाँ लिख दो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 2 तुम्हें याद होना चाहिए, और यूजेज कम से कम 1-2 सटीक तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक, तो ये था तुम्हारा टोटल लैक्जेटिव, यानी चैप्टर नंबर 5 का पहली यूनिट लैक्जेटिव को हमने ख़त्म किया। फिर मिलेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में कार्डियोटॉनिक। इसमें 2 कंपाउंड है, डिजिटैलिस एंड अर्जुना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।